हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न हम आपके बीच गैस करके लाए हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बीच जो है परीक्षा का टाइमिंग जो है काफ़ी नज़दीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको काफ़ी बेहतरीन मेहनत करना होगा और बेहतरीन मेहनत करके आपको बेहतरीन अंक लाना होगा, ठीक है। तो आप अभी से ही अच्छे तरीका से पढ़िए, क्योंकि उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आपके लिए कुछ यहाँ निर्देशांक बाबू दिया गया है, ठीक है, कुछ निर्देशांक आपके लिए दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, हमने काफ़ी बार आपको बताया होगा सेलुलोज, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। आप कहेगा सर जन्म क्षमता में कमी होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बबुआ सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से देखेंगे, एक ही भी क्वेश्चन को जो है नज़रअंदाज न करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो होता है आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड करा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग प्रभाव जो होता है संरचना में समन्वय संख्या जो होती है वो कितनी होती है। आप कहिएगा सर 12 होती है ना, 12 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है। आप कहिएगा सर हमको पता है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या जो होती है वो याद रखिएगा वो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। किनसे जो होता है इंसुलिन स्रावित होता है, जल्दी बतलाइएगा। आप सभी को पता है अग्नाशय से जो होता है ना इंसुलिन को जो है स्रावित होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाबू आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से देखिए, ठीक है ना। एक बार क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए बाबू, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है कोई मेहनत का नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोहा का मुख्य एक्स है। लोहा का मुख्य एक्स जो होता है बाबू वो क्या होता है, ठीक है। आप कहेगा सर लोहा का मुख्य एक्स जो होता है वो होता है हेमेटाइट होता है। क्या होता है बाबू, हेमेटाइट होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। कौन जो होता है रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, तो याद रखिएगा रेडॉन। कहिएगा रेडॉन नहीं दिया सर, तो रेडॉन का संकेत आर्यन नहीं होता है, कहिएगा हाँ सर अब पता चल गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो है निकेल जो होता है ना, निकेल जो होता है, निकेल ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन दे रहे हैं करा रहे हैं बेहतरीन तरीका से आप देखिए, एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का कोशिश मत कीजिए। कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है।
कौन जो है बाबू ध्रुवीय यौगिक है, जल्दी बतलाइएगा। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। आप जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो ध्रुवीय यौगिक होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है। सबसे ज्यादा यौगिक किसके द्वारा बनाया जाता है, आप सभी को पता है, जेनॉन के द्वारा बनाया जाता है। जेनॉन, याद रखिएगा। जेनॉन कहिएगा सर जेनॉन तो नहीं दिया, जेनॉन का संकेत जो होता है एक्स ही होता है, याद रखिएगा। जेडन न मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जेडन जो होता है जास्ता का संकेत होता है, लेकिन एक्स ई जो होता है ना, ये जेनॉन का संकेत होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन जो बबुआ सी टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिअक्षी कारक है। कौन जो है बाबू प्रतिअक्षी कारक है, जल्दी बतलाइएगा। आप सभी को पता है लेसिथिन और सिट्रिक अम्ल और विटामिन ई, ये सभी जो है ना प्रतिअक्षीकारक पदार्थ है। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें इनमें से इस तरह के ईथर बंध होता है। ईथर बंध जो होता है किनमें होता है, आप जानते हैं कि टेरिलीन में जो होता है ईथर बंध होता है। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इस तरह के एंटासिड के रूप के में होता है। एंटासिड के रूप में जो होता है किसका उपयोग होता है, आप कहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। लेकिन पूछा जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, आप कहेगा सर MgOH के होल ट्राई 2 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछे तो आप याद रखिए, हम जितना साइड से भी क्वेश्चन को आपके बीच बतला रहे उस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। कौन जो होता है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है बाबू, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। कहेगा हीरा जो होता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का उदाहरण होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। किसका क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। आप सभी को पता है कि क्वथनांक कह दिया तो जल में 1% NaCl का क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे बाबू, आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश तो कीजिए सारे क्वेश्चन याद रखने का। अगर ही आप जान जाइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो घबरा जाएगा ना, ऐसा घबरा जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि काफी बच्चा इस तरह करता है, तो आपको इस तरह नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हुआ वह किनके द्वारा दिया गया था। किस वैज्ञानिक साहब के द्वारा दिया गया था, वर्णन साहब के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है, ठीक है। कहा जा रहा है एंजाइम होता है। एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। एंजाइम जो होता है बाबू वो क्या होता है, आप सभी को पता है। एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 20 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। कहा जा रहा है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, मीथेन। मीथेन गैस प्राप्त होता है, CH4। क्या बाबू, CH4 मीथेन गैस प्राप्त होता है, याद रखिएगा बाबू। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड करें इसको याद रख लीजिए केवल, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे को जो है केमिस्ट्री हार्ड लगता है, काफ़ी बच्चे को आसान लगता है। आसान उसी को लगता है जो पहले से मेहनत करके आया है, पहले से पढ़ के आया है, उसको आसान लगेगा पूरा। और जो पहले से पढ़ के न आया है और पढ़ेगा तो उसको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि उसको कंसेप्ट पते नहीं है कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगेगा, तो कैसे पता चलेगा उसको, ठीक है ना। इसलिए हार्ड हो जाता है केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हार्ड इससे तभी होगा जब वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप पढ़िए, अभी से ही पढ़िए। आपके पास 2-3 महीना समय बचल है, उसमें आप बेहतरीन अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत करने का तो आप कोशिश तो कीजिए, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक
फैराड बराबर होता है, 1 फैराड बराबर जो होता है 96,500 कूलम होता है। कहीं दिया है क्या? देखिए तो कहीं दिया है, कहिएगा हाँ सर हमको दिखाई दे दिया, ऑप्शन डी में दिखाई दे दिया इस टाइप का, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा किसका, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो समय के साथ घटती है, इस पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी होगा बाबू, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर ईंधन सेल हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? ईंधन सेल कहते हैं। 23 का ऑप्शन जो बबुआ ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन जो होता है सबसे अधिक होता है? K2SO4 का बाबू हिमांक अवनमन जो होता है ना वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। आप इस सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है? देखिए ये जो है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है, ये जो होता है ये जो होता है बाबू, ये जो होता है क्या ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये एमिनो अम्ल का जो होता है क्रियाशील मूलक होता है, आप याद रखने का कोशिश करें, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का ऑप्शन जो बाबूआ सी हो जाएगा, क्योंकि ईथर का पूछा जा रहा है, COOR जो होता है ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? कौन जो होता है योगशील बहुलक का उदाहरण है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन जो होता है योगशील बहुलक का उदाहरण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। चलिए 27 का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कि सभी लिगेंड होते हैं। काफी बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा कि सभी लिगेंड जो होता है बाबू वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है। आप कहिएगा सर सभी लिगेंड जो होता है लुईस क्षार होता है, क्या होता है भाई? लुईस क्षार होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 27 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सल्फाइड डाइऑक्सो का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सल्फाइड डाइऑक्सो का सांद्रण प्रायः किनके द्वारा किया जाता है? ये सारे बच्चे को पता है कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा हम लोग करते हैं, यानी ऑप्शन 28 का करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है? विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा किस धातु का अवकरण नहीं होता है, विच्छेदन नहीं होता है? आप सभी को पता है, उसका नाम जो है याद रखिएगा लोहा। Fe मतलब क्या? लोहा का नहीं होता है, ठीक है ना। Fe मतलब क्या होता है बाबू? लोहा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। जितने बच्चे अभी तक क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, जल्दी बतला दीजिएगा। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था सर हमको पता है वो कितनी होती है, आप कहिएगा सर 0 होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, हुप के विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का अवशोषण होता है? किस धातु का अवशोषण होता है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर एल्युमिनियम का, कहेंगे हाँ बाबू, जब हुप कह देगा, हुप विधि कहेगा एल्युमिनियम, आंख मूंद का आप टिक आउट कर दीजिएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 का आंसर बतलाइएगा। निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? कौन जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है बाबू? आप कहिएगा सर फेरी चुंबकीय पदार्थ हमको पता है, कौन है? Fe3O4 है, Fe2O3 है, कहिएगा अब दोनों में से कौन दिया है? कहिएगा सर Fe2 और 3 तो नहीं दिया, Fe3O4 दिया है। देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, लेकिन दोनों होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है, दोनों होता है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सारे बच्चे को पता है कि एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं, बिल्कुल 33 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा, ठीक है ना।
ना। चलिए 34 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में जो होता है कमी आती है, ठीक है ना, कमी आती है। याद रखिएगा ये जो होता है ना बाबू, आप इसको याद रखेंगे, ये किसके कारण होता है, आपके सर सट की दोष के कारण होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन जो बाबू का बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू 35 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन है, जल्दी बतलाइएगा। आप सभी को पता है कि बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण जो होता है उच्च कथनांक वाले, ठीक है ना, कथनांक उन्नयन होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो हमने केमिस्ट्री का तमाम 35 क्वेश्चन बतलाए जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस था। तो इस 35 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से याद रख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच परोसे हैं, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर तो लिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।